ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 31 मार्च 2024 को दैत्य गुरु शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपने उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर ये 23 अप्रैल 2024 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है। साथ ही शुक्र को जीवन में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जीवन में कितने कंफर्ट्स होंगे, शुक्र ही रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही इन्हें वस्त्र, आभूषण, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरियस आइटम, भोग विलास की वस्तुएं, स्वादिष्ट व्यंजन, ब्रांडेड कपड़े, कला, नित्य, संगीत, है ना, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही अगर बात किया जाए तो पुरुषों की कुंडली में संपूर्ण वैवाहिक जीवन का सुख की जब बात आती है तो शुक्र का प्रभाव वहां पर देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए सिंह लग्न वालों किस प्रकार से प्रभाव शुक्रदेव देने का काम करेंगे। तो देखिए, शुक्र आपके तीसरे साहस, पराक्रम और थर्ड हाउस जो कि आपके संघर्ष का होता है, तीसरे और दसम भाव जो कि आपका कार्य क्षेत्र कर्म का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि गोचर में शुक्र का अष्टम भाव में कुछ अच्छा रिजल्ट कहा गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो सिंह लग्न के जातक या जातिका जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो जो लोग डाटा एनालिसिस का कार्य, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा साबित होगा, आपको बेहतरीन लाभ यहाँ पर प्रदान कराने वाला होगा। साथ ही यदि आपका कार्य क्षेत्र, क्योंकि ये दसम के स्वामी होकर अष्टम में आए हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र यदि विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या आप उच्च लेवल की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च की पढ़ाई, तो यहां पर आपको शुक्र का बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगा। अष्टम भाव जो होता है वह आकस्मिक धन का भी होता है, तो इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। यह गोचर आपके लिए धन लाभ दिलाता रहेगा, यानी कि धन की स्थिति आपके लिए बेहतर यहां पर बनी रहने वाली है। लेकिन अष्टम भाव, यानी कि अष्टम भाव को मृत्यु तुल्य कष्ट का भी भाव कहा जाता है, मृत्यु का भी भाव कहा जाता है। यहां पर जब तीसरे और दसवें के स्वामी होकर आएंगे और सूर्य देव जो कि आपके राशि के भी स्वामी हैं, इनके साथ में गोचर करने वाले हैं लंबी अवधि तक, तो यहां पर आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं, स्पेशली अगर आप भोग विलास में ज्यादा लिप्त होंगे, क्योंकि शुक्र को भोग विलास का कारक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ के इश्यू आएंगे। तो यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव गुप्त रोगों का भी होता है, तो यदि आपको पहले से कोई गुप्त रोग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से उभर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर रोग उभरते भी हैं तो आप बहुत जल्दी, यानी 15 अप्रैल के बाद रिकवर भी कर जाएंगे। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र मीठे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक 40+ हैं, अगर आपको मधुमेह वगैरह की समस्या है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि आप देखें कि आपके लगन पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर इस गोचर को हम देखें तो आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। पेट से संबंधित समस्याएं, किडनी की समस्याएं, ये चीजें आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अष्टम भाव जो है ना, तो आकस्मिक रूप से होने वाली निगेटिव घटनाओं का और पॉजिटिव घटनाओं का भी कारक है। तो आपके लग्नेश शुक्र के साथ में बैठे हैं, राहु भी हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि आपको सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, अगर आप उन क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में यदि आप पिता से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, पिता के साथ में कुछ चीजें कर रहे हैं, जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर, या आप अपने फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। वही विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा है, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं,
है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यह बनेगी कि भाग्य आपका इस दौरान साथ देता नजर आएगा। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपका झुकाव होगा। कुछ नई चीजें भी आप सीखने वाले हैं। व्यक्तित्व आपका अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल इस दौरान अच्छा रहेगा। और अच्छी बात यह रहेगी कि इस गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे शुक्र देव की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। हालांकि वहां पर केतु देव विराजमान है, साथ ही कन्या राशि इनकी नीच की राशि हो जाती है, लेकिन आप इस टोटल अगर गोचर को देखेंगे तो आपके धन में वृद्धि, धन संचय के योग बनेंगे। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका किसी भी प्रकार से व्यवसाय टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए परिस्थितियां यहां पर बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। भटकाव से आपको बचने की सलाह यहां पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत बेहतर परिणाम भी यहां पर प्राप्त होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर अगर मैं देखूं तो आपके लिए नौकरी के लिहाज से, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लिहाज से अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखकर चलना होगा अपनी हेल्थ का, और वाहन वगैरह चलाते हैं तो भी आपको सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या कि तो माँ की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र स्त्री का भी कारक है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से वाइफ की हेल्थ को लेकर या आपकी हेल्थ को लेकर, माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप माँ लक्ष्मी की उपासना करते रहें, साफ सुथरे वस्त्रों का प्रयोग करें, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें। शुक्र इन्हीं चीजों से बेहतर होंगे। एक चीज और हो सकता है कि आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। गाय की सेवा करने से भी शुक्र का बेहतर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।